हेलो दोस्तों, और क्या हालचाल। हम आपके अपने केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का शुरू किए थे। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो कि क्लास 11th 12th पॉलिटेक्निक IRT इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं। प्रकृति के आधार पर परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तथा आवेश के आधार पर परमाणु केवल 2 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण के रूप में हुई। कैथोड किरण जो होता है वह पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित करता है। और पॉइंट नंबर 3 इसमें देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। इसमें चौथा पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किग्रा होता है। इसमें पांचवा पॉइंट देखेंगे, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। जो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। आइए हम देखते हैं। जैसे मान लो कार्बन है, परमाणु क्रमांक 6, एटॉमिक नंबर 12 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें एटॉमिक वेट 12 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें है 6 और प्रोटॉन है 6। इसलिए देखिए इसमें कहा गया है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या उस परमाणु के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। इसका परमाणु क्रमांक कार्बन जो होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक भी 6 होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 6 है, इसलिए इससे इसका सेम होता है। इसमें पांचवा पॉइंट है, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती है, इसलिए परमाणु को उदासीन कहा जाता है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। और इसमें छठा पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रॉनों के लिए E/m का मान सार्वत्रिक नियतांक होता है। E/m क्या होता है? E/m, E से इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, m उसका द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अपान, तो इसका मास जो है 9.1 × 10⁻31 है। इसमें छठा पॉइंट देखेंगे, जब कोई परमाणु आयन में बदलता है तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन होता है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा, अब हम देखते हैं प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन के बारे में सीखते हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1919 में की थी। और प्रोटॉन की खोज कैनाल किरण के रूप में हुई। कैनाल किरण क्या होता है? कैनाल किरण होता है जो नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट करता है, कैनाल किरण। अब इसमें देखते हैं तीसरा पॉइंट, प्रोटॉन पर आवेश +1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, बस यहाँ पर माइनस हो जाता है। और इसमें हम देखते हैं चौथा पॉइंट, प्रोटॉन पर द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 किग्रा, या तो इसे हम कर सकते हैं 1.007 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। अथवा ये भी कर सकते हैं 1.67 × 10⁻24 ग्राम। यही जो किग्रा है इसको हम ग्राम में बदल दिए तो यहाँ -24 हो गया। और इसमें हम पांचवा पॉइंट देखते हैं, प्रोटॉन की संख्या किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। कोई भी तत्व है, जैसे मान लो नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7, एटॉमिक वेट 14। ये जो एटॉमिक नंबर है इसमें देखिए, प्रोटॉन की संख्या किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। प्रोटॉन की संख्या इसमें एटॉमिक वेट 14 है, तो प्रोटॉन की संख्या इसमें 7 हो गई और इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 हो गई। इसका परमाणु क्रमांक भी 7 है और इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 7 है, इसलिए सेम होता है। और इसमें देखते हैं प्रोटॉन के लिए E/m का मान सार्वत्रिक नियतांक होता है। सातवां पॉइंट देखते हैं, जब कोई परमाणु आयन में बदलता है तो प्रोटॉन की संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसमें जो 8वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि के लिए। इसमें E/m का मान सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस के लिए होता है।
जो E/m का मान होता है सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस के लिए होता है। और इसमें हम 9 पॉइंट देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना अधिक होता है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना अधिक होता है। अब हम सीखेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में देखा है, अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन के बारे में सीखते हैं। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अभी हम इसको ट्रिक के अनुसार देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। ट्रिक के अनुसार अभी समझाएंगे। इसमें जो है दूसरा पॉइंट है, न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। जो न्यूट्रॉन होता है उस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। इसमें हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008 AMU या 1.675 × 10⁻⁻27 किग्रा होता है। AMU जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। और इसमें हम चौथा पॉइंट देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज बेरिलियम पर अल्फा कण की बमबारी करके खोजा गया। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज कैसे किया गया? न्यूट्रॉन पर जब अल्फा कण की हम बमबारी किए तब न्यूट्रॉन की खोज बेरिलियम पर अल्फा कण की बमबारी करके खोजा गया। आइए हम देखते हैं कैसे न्यूट्रॉन की खोज हुई। न्यूट्रॉन की बेरिलियम पर अल्फा कण की बमबारी करके खोजा गया। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक वेट 9 प्लस अल्फा कण जो होता है हीलियम को कहते हैं अल्फा कण, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक वेट 4। जब इसमें हम अल्फा कण की बमबारी करें तो कार्बन और न्यूट्रॉन मिला, न्यूट्रॉन की खोज हुई। ऐसे ही न्यूट्रॉन की खोज हुई। और हम इसमें देखते हैं 5वां पॉइंट, न्यूट्रॉन के लिए E/m का मान 0 होता है। और हम इसे देखते हैं 6वां पॉइंट, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। हम इसमें देखते हैं 7वां पॉइंट, न्यूट्रॉन 3 मूल कणों में से कम अस्थायी होता है। इसमें 8वां पॉइंट देखते हैं, हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन का अभाव होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा ही परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन का अभाव होता है। हाइड्रोजन क्यों इसमें अभाव होता है? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या भी 1.008 होता है, इसलिए इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। और इसमें हम देखते हैं 9वां पॉइंट, किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगर कोई भी परमाणु है उसका जो एटॉमिक वेट होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। इसका फार्मूला होता है A = P + N। ये जो हो गया एटॉमिक वेट, P प्रोटॉन की संख्या, N न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल एक कैसे बराबर होता है। जो प्रोटॉन की संख्या होता है न्यूट्रॉन की संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर कैसे होता है, आइए हम देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक वेट 14 है। और इसमें मान लो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए। इसमें प्रोटॉन की संख्या 7 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 है और एटॉमिक वेट कितना है 14। अगर हम प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो 14 आता है और इसमें द्रव्यमान संख्या इसका भी 14 है, तो इसलिए A = P + N होता है। अब हम इसमें देखते हैं लास्ट पॉइंट जो हमारा 10वां पॉइंट होगा, न्यूट्रॉन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेपण प्रदर्शित नहीं करता है। जो न्यूट्रॉन होता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेपण नहीं करता है। जैसे अगर न्यूट्रॉन जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र कोई प्रकार विक्षेपण नहीं करता है, सीधी लाइन में ही चली जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो वह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के प्रति पॉजिटिव की ओर झुक जाता है। अगर मान लो प्रोटॉन है तो वह निगेटिव चार्ज की ओर आकर्षित हो जाता है। इसी के साथ और हम सीखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज ट्रिक के अनुसार कैसे हम उनके साइंटिस्ट नाम याद रखते हैं। आइए हम देखते हैं।
हमारा टिक रहने वाला है ईंट पर नाच। ईंट कैसे आप याद करेंगे? ई से हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन, और इसके खोजकर्ता ट से जे थॉमसन, ऐसे आप याद कर लेंगे। और फिर प से प्रोटॉन, और इसके खोजकर्ता जो साइंटिस्ट है प से हो गया प्रोटॉन, और र से हो गया रदरफोर्ड। अब फिर ईंट पर नाच जो है, न से हो गया, न से आप सीख सकते हैं न्यूट्रॉन, और च से चैडविक, जो कि चैडविक साइंटिस्ट का पूरा नाम होता है जेम्स चैडविक। तो इसी के अनुसार हम ईंट पर नाच के थ्रू ईंट पर नाच बस आप याद रखेंगे। तो इसके अनुसार आप इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता, प्रोटॉन के खोजकर्ता, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता आसानी से ट्रिक के अनुसार जान सकते हैं। कोई भी एग्जाम में अगर आएगा, इनकी इलेक्ट्रॉन की खोज किसी ने किया, प्रोटॉन की खोज किसी ने किया, न्यूट्रॉन की खोज किसी ने किया, बस आपको यही याद रखना है ईंट पर नाच। इससे आप आसानी से खोजकर्ता के नाम याद कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो कि लेक्चर नंबर 4 लाएंगे, तो उसमें और इसके आगे अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के चौथे लेक्चर में कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे और आपको सिखाएंगे। इसी के साथ हम अपना वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।